तो फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा सुमरन और भजन करने की जरूरत है, फिर आपको बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। और अगर कर्मों का जखीरा कम होता है तो फिर थोड़ी मेहनत करके भी काम चल जाता है। ऐसा सुनने में आता है, देखने में आता है, और लोग तरह तरह की ये बार बार शिकायत भी करते हैं साध संगत जी कि हम तो सुमरन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी हमें कोई अनुभव नहीं होता। ये बहुत लोगों की शिकायत होती है। तो अगर आप भी उन्हीं में से हो कि आप सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो अगर आप में कोई जीव ऐसा बैठा हो जिसको अभी कोई अनुभव ना हुआ हो, अभी अपने अंतर में अंतर्मुखी होकर कोई अनुभव ना हुआ हो, सुमरन भजन करते हो कि अनुभव ना हुआ हो, एहसास ना हुआ हो, अपनी दिव्यता का पता ना चला हो, दिव्य शक्तियों का दर्शन दीदार ना हुआ हो, अपने अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन ना हुआ हो, और अपने अंतर में जो शब्द धुन है, जो निरंतर हमारे अंतर में चेतन धारा बह रही है, अगर वो सुननी शुरू अभी नहीं हुई है तो ये नहीं सोच लेना है कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है। एक भी दिन नागा किए बिना, एक भी दिन ऐसा ना हो कि जिस दिन परमेश्वर की बंदगी ना हो, खुदा की इबादत ना हो। हर रोज सुमरन में बैठना है, हर रोज साधना करनी है, हर रोज आराधना करनी है। जैसे हर रोज आप अपने आप को तरोताजा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के व्यंजनों का खान पान करते हैं, रसास्वादनों का रस लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो हमारा आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व का अंश है, जो इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो छोटा सा अंश, जो एक बूंद है, जो समुद्र रूपी निराकार रूपी समुद्र परमात्मा की जो एक छोटी सी बूंद है, जो हमारे सबके अंतर में, जो सबके घटों में जो काम कर रही है, जब तक ये बूंद इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में नहीं मिल जाती, इसके साथ एक रूप नहीं हो जाती, तो तब तक आपने अपना संघर्ष नहीं छोड़ना है, तब तक आपने अपना सुमरन भजन नहीं छोड़ना है। काल की जो माया है, वो त्रिगुणात्मक जो माया है, बहुत प्रबल है साध संगत जी। जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की जो माया है, वो बहुत प्रबल है। एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है, बहुत संघर्ष करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सो जिस दिन आप कहीं पर व्यस्त हो और आपको इतने व्यस्त आप हो जाएं कि आपको परमेश्वर की बंदगी करने का समय ना लगे, सुमरन करने का समय ना मिले, तो आपने सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि आज काल की माया ने मुझे अपने वश में कर लिया है और परमेश्वर की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाने दिया है। और ज्यादातर ये देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है, और जो जीव है वो ये समझ के छोड़ देता है भी चलो आज तो थके हुए हैं, बस आज सुमरन बंदगी नहीं करनी है। सो जिस दिन आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिस दिन आपको ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिस दिन आपको सदगुरु का दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, सदगुरु का आशीष वचन आशीर्वाद आपके साथ है। इसीलिए आपका जो रुख है वो परमेश्वर की तरफ हुआ है। और अगर आपका रुख संसार की तरफ होता है, संसार के कामों में आप व्यस्त रहते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए
कि काल ने उस दिन आपको अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, इसीलिए आपका जो रुख है वो काल की माया की तरफ हो रहा है, संसार की तरफ हो रहा है। और अगर इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की याद आती रहे, इसका दर्शन दीदार होता रहे, सो ये समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर सदगुरु की आशीष और आशीर्वाद भरपूर मात्रा में है। तो इसीलिए साथ संगत जी ये समझ लेना होगा कि अगर संसार में जो जीव है वो फंस गया साथ संगत जी, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि निराकार की तरफ से ध्यान हट जाएगा। क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है और आज भी अर्ज कर दूं कि दो नहीं मिल सकते, या तो संसार मिलेगा या फिर निराकार मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। आप अपना इतिहास पढ़ के देखिए, गुरुओं रहबरों रहनुमाओं का जीवन चरित्र पढ़कर देखिए, उन्होंने सारी संसारिकता का पूर्ण त्याग करके, वैराग्य करके, ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करके विवेक से काम लिया और सिर्फ निराकार निराकार का ही उन्होंने स्मरण किया, परमेश्वर का ही स्मरण किया। और मैं आपको बता दूं, निराकार कोई मंत्र यंत्र तंत्र नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि निराकार तो कोई मंत्र है, कोई यंत्र है, कोई तंत्र है, नहीं। निराकार तो स्वयं ही परमेश्वर है, स्वयं विशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है, मुक्त रूप है और बोध रूप है। तो इसलिए एक बार निराकार कहने से ब्रह्म का, विष्णु का, शिव का और जितनी भी इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर दिव्य शक्तियां विद्यमान है, उन सब का सुमरण हो जाता है, उन सब का भजन हो जाता है। तो इसलिए जिसको संसार का मोह है, संसार के साथ आसक्ति है, संसार के रिश्ते नातों का मोह है, संसार के जड़ पदार्थों को संग्रह करने की जिसकी प्रवृत्ति है, जो अभी माया के पीछे ही पड़ा है, इस जड़ माया को इकट्ठा करने में लगा है, सुखों और साधनों में जो मस्त है, जो अभी इंद्रियों के घाट के ऊपर ही गोते खा रहा है, जो अभी संसार के रसा स्वादनों में ही फंसा हुआ है, तो यह समझ लेना चाहिए कि काल की माया ने उसको पूरा बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। काल ने उसके ऊपर शिकंजा कसा हुआ, इसी कारण उसका जो मुख है वो संसार की तरफ हो रहा है और पीठ निराकार की तरफ हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पहचान है। अगर आपके जीवन में ऐसा हो, ये जितनी मैंने बातें बताई, तो सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि अभी जो ये जीव है ये संसारिकता में ही फंसा हुआ है, और जिस दिन इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, सदगुरु के आशीष वचन इसके साथ में होंगे, सदगुरु का रहमो कर्म होगा, तो फिर इससे उल्ट होगा, संसार की तरफ पीठ हो जाएगी और निराकार की तरफ मुख हो जाएगा। इसका रुख जो है वो परमेश्वर की तरफ हो जाएगा। तो इसलिए जब संसार का मोह आपको खींचकर संसारिकता की तरफ ले जाए, दुनिया के सुखों की तरफ, वैभवों की तरफ, इच्छाओं की तरफ ले जाए, दुनियावी सुख वैभव और इच्छाएं जो है साथ संगत जी, यही जन्म और मरण का कारण बनती हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर जब तक, मन के अंदर जब तक कोई इच्छाएं छुपी हुई हैं, उन इच्छाओं को भोगने के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। और जब तक वो इच्छाएं पूरी नहीं होती साथ संगत जी, तब तक संसार का जो आवागमन है, संसार का जो
बार बार आने का जो सिलसिला है वो साथ संगत जी पूरा नहीं होता, वो कंप्लीट नहीं होता। इसलिए जो संसारिक इच्छाएं हैं, जो संसार का मोह है, जो संसार की जकड़ है, जो संसार की पकड़ है, यही संसार की तरफ बार बार खींच कर ले जाती है। तो इसलिए जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाएंगे। संसार के ध्यान करने से संसार में ही फंसे रहेंगे, संसार में तो फंसे ही हैं। अब तो इससे निकलने की बात है, और इससे तभी निकला जाएगा जब हम किसी ऐसी हस्ती का ध्यान करेंगे जो संसार की रचना से श्रेष्ठ है। तो निश्चय साथ संगत जी ये समझ लेना चाहिए कि जो रचना है, जो संसार का ये सारा दृष्टिमान जगत का जो प्रपंच है, इसमें जो श्रेष्ठ और सर्वोपरि जो है वो ये रचयिता है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। इसलिए अगर आप इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ध्यान करेंगे, इसमें अपने आप को एक रूप करेंगे, इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, आठों पैर ध्याइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। ये सदगुरु भी पूरा है क्योंकि ये परमेश्वर का अंश है, अविनाशी बीज का अंश है, अविनाशी बीज से इसका जन्म हुआ है। तो इसलिए जो सदगुरु है साथ संगत जी, वो परमेश्वर का साक्षात जीता जागता स्वरूप है। तो परमेश्वर एक ही है, परमात्मा कभी 2, 10, 20, 100, 50 नहीं हुए। ये तो इंसान की अज्ञानता है, ना समझी है कि अनेकों अपनी कल्पनाओं से उसने अनेकों भगवान बना लिए हैं। लेकिन कुछ भी होता रहे, ये इंसान कुछ भी करता रहे, इसके कहने से कुछ नहीं बनता, इसके बनाने से कुछ बनता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को कभी बनाया नहीं जा सकता। और आज जितने भगवान हैं ये सब कल्पनाएं करके इंसान ने बनाए हुए हैं, सब इसकी कल्पनाएं हैं, और ये जीवन पर्यंत इन्हीं कल्पनाओं की पूजा अर्चना में उलझा रहता है, वास्तविकता से दूर चला जाता है। इसलिए साथ संगत जी, जब तक इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो अंश है, जो आत्मा है, जो आत्मा रूपी अंश है, जब तक साथ संगत जी ये जो बूंद रूपी आत्मा है इस निराकार रूपी परमेश्वर के अंदर एक रूप नहीं हो जाती, तो तब तक ये जो जन्म मरण का सिलसिला है, संसार में आवागमन का चक्कर है, ये खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए हर रोज आपको एक नई से नई ज्ञान की जो चर्चा वो सुनाई जाती है, और अगर अभी भी ना आप समझे तो मैं समझता हूं मेरा भी आना दुनिया में बेकार है और आपका भी बेकार है। तो ये समझना है, ये कोई बाहरमुखी कर्म कांडों करने का विषय नहीं है, ये तो अपने अंतर्मुखी होने का विषय है, अपने अंतर्मुखी होकर अपने आप को जानना है। क्योंकि जो दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है, लगता है हमें, भासता है कि ये है, लेकिन ये वास्तव में नहीं है। जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई। जैसे बादल दिखता है और उसके बाद में आलोप हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जो दृष्टिमान जगत का प्रपंच है, ये दिख रहा है, भास रहा है कि ये है, लेकिन अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, विवेक से काम लिया जाए, तो फिर ये वास्तव में नहीं है, ये वास्तव में फिर नहीं है। इसलिए जैसे जो नदी है वो जब तक अलग बहती है तो तब तक वो नदी होती है, और जब वो नदी समुद्र की तरफ बढ़ती है, समुद्र को मिलने के लिए चलती है, तो नदी के पास कोई नक्शा नहीं होता बना हुआ,
वो अपना रास्ता खुद बना लेती है और रास्ते में जो जो कुछ भी आ जाता है, कूड़ा करकट पत्थर जो कुछ भी आता है, उसको अपने साथ बहा ले जाती है, उसको अपने साथ बहा ले जाती है। और वो सारी की सारी जो गंदगी उसमें नदी में मिली हुई होती है, तब तक साथ संगत जी उसको नदी कहा जाता है। लेकिन जब वो अपना एक निश्चित रास्ता तय करके और खुद रास्ते को बनाती है, आप लोगों को तो रास्ता बना बनाया मिला है, सिर्फ आपने चलना ही है। तो अगर अभी भी ना आप लोग इस बात को समझे, अभी भी ये जीव ना समझा, तो इसको फिर 84 लाख जन्म पीछे चला जाएगा, वहीं चला जाएगा जहां से इसने ये यात्रा शुरू की है। और फिर सारे के सारे जो 84 लाख जन्मों का चक्कर फिर काट कर फिर ये मनुष्य जन्म मिलेगा। तो क्यों ना अभी ये जो लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, सुनहरी मौका मिला हुआ है, इसी में इस काम को क्यों ना कर लिया जाए। इससे बेहतर, इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है, कोई सीख नहीं है। तो जब तक वो नदी समुद्र से अलग बहती है, तब तक वो नदी होती है, और जब वो समुद्र में मिल जाती